हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सही होंगे। और आज हम लोग सुनने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10th यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में आज हम लोग समझेंगे फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति, फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति और स्वप्रेरकत्व क्या होता है। इसी के साथ साथ हम लोग जो है एक दक्षिण हस्त नियम भी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे, नोट्स तैयार करते रहिए क्योंकि आपके लिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। यदि आप अपने हाथों से तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आपका छोटा सा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे अवश्य क्लिक करें ताकि आपको आने वाले प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर को खूबसूरत बनाने का कार्य आप लोग ही करेंगे, मेरा कार्य है शूट करके देना। तो आपको जो है उसको और खूबसूरत से खूबसूरत बनाना, वो आप ऐसे कर सकते हो अपने दोस्तों को शेयर करके, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक करते रहें, क्योंकि लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको कुछ अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैं हूँ शरण कुमार राजपूत, आपका प्यारा सा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग सुनने वाले हैं फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति। कैसे हम फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति। फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति और किस आधार पर की गई है ये भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर नोट कर देते हैं। जो है फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या, मतलब लॉरेंज बल के आधार पर हम कह सकते हैं। लॉरेंज बल जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, लॉरेंज बल के आधार पर। थोड़ा कुछ कट रहा है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। चलो अब नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो लॉरेंज बल के आधार पर ऐसे भी आ सकता है, आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या करो। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछ देगा सीधे फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, या तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि जो है लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। तो चलिए बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझेंगे। तो लॉरेंज का जो बल है हम आज प्रूव करेंगे, क्योंकि जो है फैराडे का जो नियम है इन्होंने बताया ई जो होता है माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी होता है, ये इन्होंने बताया है। और लॉरेंज बल यानी लॉरेंज बल में बताया गया है कि जब कोई चालक, किसी चालक को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में मूवमेंट कराते हैं, जैसे मान लिया चालक की लंबाई L है और इसको चुंबकीय क्षेत्र B में जब हम मूवमेंट कराते हैं तो इस पर एक प्रकार का बल लगता है जो कि इसकी जो परिमाण होता है F बराबर IBL होता है। ठीक है, ये इन दोनों का हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है और इसी के आधार पर ये पूरा लेक्चर होने वाला है। तो चलिए भाई देखिए, हमने यहाँ पर एक यू आकार का एक चालक लेते हैं बेटा। देखिए बड़ा मूवमेंट अच्छा है, ऐसा मूवमेंट करेंगे कि हम जो है चालक पर लगने वाले बल के आधार पर यहाँ पर देखेंगे कितना परिवर्तन होता है। तो हमने यहाँ पर एक यू आकार का एक चालक ले लिया ऐसे, ठीक है, यू आकार का, A B C D, ठीक है। और ये जो चालक रखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है, जिसकी जो दिशा है कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है। इसकी जो दिशा है वो कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है, इस प्रकार। ठीक है, ऐसे। अब हमने क्या किया, देखो हमें मूवमेंट करना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया एक चालक, एक अन्य चालक, जो ऐसा चालक लिया जिस पे ऐसे घर्षण के यानी बिना घर्षण के ऐसे से इधर इधर खिसका सकते हैं। हमने एक ऐसा चालक ले लिया। चलो इस चालक को ले लिया, और ध्यान रखना
ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, हमने देखा था जब किसी चालक को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था, जब गतिशील थोड़ी थोड़ी इसको मूवमेंट कराते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऐसे वेग देंगे, ऐसे इस चालक को थोड़ा सा ऐसे इधर बढ़ाएंगे, तो वेग में परिवर्तन होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन तो जो है नहीं चलते हैं, पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगते हैं। कल का लेक्चर मैंने आपको बताया था, कल का लेक्चर आप देखिएगा सही से जाकर के। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। मैंने बताया था जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर ऐसे आने लगते हैं, मतलब इन पर जो है जो बल लगता है वो नीचे की ओर लगता है। ये चीज़ हमने आपको बताई थी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऐसे आएंगे, और ये जो है ये वाला जो तार दिखाई पड़ रहा है, यू आकार का जो तार बनाया है, ये जो होता है धातु का सुचालक तार होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है इसमें, तो इस तार से होते हुए ऐसे यहां से इलेक्ट्रॉन होकर के जाएगा, ऐसे ऐसे, समझ गए? ये फिर से अभी ऐसे से भ्रमण करने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाकर के ऐसे 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 घूमने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भ्रमण करने लगता है, क्यों? चुंबकीय क्षेत्र में। मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में, देखो हम इसको ऐसे मूवमेंट कराएंगे, तो मूवमेंट कराने के लिए हमने क्या किया था, जो है वेग की दिशा में हमने बताया था, जैसे कण के वेग की दिशा में अंगूठा कर देते हैं। आपको रूल याद होना चाहिए, जैसे गतिमान आवेश और चुंबकत्व में जैसे कण हुआ करता है, ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो हम क्या करते थे, ऐसे हथेली रखते थे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कण के वेग की दिशा में क्या करते थे, अंगूठा रखते थे, और हथेली ऊपर की ओर धक्का देती तो कहते थे बल इस पर ऐसे ऊपर की ओर लग रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर जब जो है हम इसको इधर लिए जा रहे हैं, इसको हम इधर लिए जा रहे हैं, और जब इसको इधर लिए जा रहे हैं उस साइड में, तो हमने कहा मान लेते हैं इसका वेग मूवमेंट इधर की ओर कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया। और इस समय इलेक्ट्रॉन है, देखिए ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे मान लिया, ऐसे, ठीक है, बात को समझिए, थोड़ा ऐसे उधर लिए जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसको हम नहीं देख रहे हैं, हमें मूवमेंट जो कर रहे हैं, मूवमेंट के अनुसार जैसे इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा था वैसे ही यहाँ पर भी बल लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे की ओर चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूम करके ऐसे राउंड बाई राउंड आएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब भ्रमण करेगा तो क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। और जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तब इस चालक पर एक प्रकार का बल लगेगा, एक प्रकार का बल लगेगा। वो बल क्या होता है मैं आपको बताता हूं, पहले यहां पर स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। जब चालक, इसको मान लेते हैं जे के, ठीक है बेटा, इसको चालक मान लिया। जब क्षण जे के को चुंबकीय क्षेत्र में बी से ए की ओर ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण, तो चुंबकीय क्षेत्र में, देखो उधर बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स यानी यहाँ पर चुंबकीय बल देखें कम होगी, एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं देखो पहले इतने एरिया में, ठीक है, और अब यही वाली लाइन को उठा करके हम यहाँ पर कर देंगे तो एरिया बढ़ गया, यहाँ से उठा करके हम यहाँ पर कर देंगे तो एरिया बढ़ेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, यानी चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर ले देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक चुंबकीय बल लगने लगता है, बल लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन KCBJ, पहले ऐसे के पर आता है, के क्या सी, सी क्या बी, बी क्या जे, KCBJ पथ पर गति करने लगता है,
गति करने लगता है, गति करने लगता है। अब देखिए जब हम इधर मूवमेंट करें, बात तो समझिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने भ्रमण करना स्टार्ट किया और इलेक्ट्रॉन जब भ्रमण करना स्टार्ट करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर धारा भी प्रवाहित होने लगेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे जब क्षण को बी से ए की ओर ले जाते हैं, बी से ए की ओर ले जाते हैं, की ओर ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्यों होता है परिवर्तन होता है? क्यों? देखो भैया पहले क्या था, जैसे मान लिया ये देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र में आकार की जो है एक हमने पाइप रखी थी, एक सर्किट रखा था, एक चालक रखा था, इतने में पहले यहाँ पर तो एरिया केवल इतना, देखो ये इतना एरिया घेर रहा था। अब इसी को हमने आगे बढ़ा दिया, अब यहाँ पर लिया ऐसे, अब एरिया इतना घेर लिया, और हमने पढ़ा क्या है, जो फाई बी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए, यानी एरिया जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण धारा प्रवाहित होगी होता है। तो चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण बंद पृष्ठ या बंद चालक, जिसके कारण बंद परिपथ केसीबीजे में धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, धारा प्रवाहित होने लग रही है। परंतु अब हमने धारा प्रवाहित कब हुई है? ऐसे नहीं प्रवाहित हुई, बता, धारा प्रवाहित हुई कब है? जब इसको हम उधर खिसका के ले गए। क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा क्या भाई? इतने में, जैसे मान लेते हैं इतना एरिया है, इससे कम जो है चुंबकीय बल देखें, मतलब 10 ऐसे गुजर रही है, 10-15 ऐसे गुजर रही है, और जब हम इसको उधर बढ़ा देंगे भाई, इतने में मान लेते 10-15 ऐसे एरिया हैं, और जब इसको और बढ़ा दे तो इस भाई देखो यहाँ से भी ऐसे चुंबकीय बल रेखा सब गुजर जाएंगे ना, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। तो जब हम उधर ले गए तभी धारा प्रवाहित हुई। तो हमने देखा जब हम इसको इधर ले गए, मान लेते इस वाले बिंदु पर लेकर आ गए, बात को समझिए यहाँ पर। अब हमने इसको के डैश बिंदु पर और यहाँ पर जे डैश बिंदु पहुँचा दिया। ठीक है, तो प्रवाहित हो लेते कब? जब इसको हम उधर बढ़ाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही, क्योंकि प्रत्येक क्षण ऐसे दूर बढ़ा रहे हैं, थोड़ा बढ़ाया फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और थोड़ा बढ़ाया फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। जब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो धारा प्रवाहित हो रही है, और जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है भाई, इस वाले तार में जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब धारावाही चालक है। अब हमने एक पॉइंट और भी पढ़ा है, जब धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में मूवमेंट कराते हैं, यानी चलाते हैं, तो उस पर एक बल लगता है, पढ़ा है ना। जब किसी भाई ये देखो, ये पूरा बंद चालक है, हम उसको उधर बढ़ाते जा रहे हैं, उधर बढ़ाते जा रहे हैं, उधर बढ़ाते जा रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। क्यों भाई? यही इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम करके ऐसे 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 फिर ऐसे 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 जा रहे हैं, तो इसका मतलब धारा भी इसमें प्रवाहित हो रही है। क्यों? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो, धारा प्रवाहित हो, जब धारा प्रवाहित होने के साथ साथ ये चालक है, ये क्षण है, इसको हम उधर बढ़ा रहे हैं v वेग से, मान लेते हैं इसको v वेग से हम उधर लिए जा रहे हैं। जब हम v वेग से उधर लिए जा रहे हैं तो भाई इस पर एक बल लगेगा, समझ गए? तो यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखेंगे, जब थोड़ा मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ क्योंकि इंक हमारी कमजोर हो गई है। दो मिनट रुकेंगे। तो देखिए, जब चालक, यहाँ पर लिखिए जब क्षण
जब क्षण जे के चुंबकीय क्षेत्र बी में गति करती है तो इस पर एक बल लगता है, तो इस पर एक बल लगता है, वो बल क्या होगा, हमने देखा है कि एफ मैग्नेटिक जो हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था किसी चालक पर, धारावाही चालक पर लगने वाला बल ये होता है, यह बराबर आई बी एल। यहाँ पर साइन थीटा होता है, परंतु यहाँ पर साइन थीटा देखो भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर की ओर है और हम ऐसे जा रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, तो यहाँ पर सीधे सीधे हमने जो है आई बी एल लिख दिया है। साइन थीटा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि साइन का मान जो है 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री का मान होता है 1, यानी एंगल हमारा जो 90 डिग्री हो जाएगा। भाई यदि यहाँ पर साइन थीटा लिख भी दें तो देखा भाई जो है कण हमारा जो है चालक उधर जा रहा है ऐसे और चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है ऐसे, देखो ऐसे आ रहा है, तो एंगल कितना 90 डिग्री का है, तो इसलिए सीधे हमने जो है 90 डिग्री यहाँ पर नहीं लिखा, डायरेक्ट यहाँ पर मान लिख दिया करके। अब देखिए अब बल लगेगा किधर, इसकी बात समझिए और इसकी दिशा हम निकालेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में बताया गया कि यदि बाएं हाथ की अंगूठे और तर्जनी और माध्यमा को परस्पर लंबवत रखें, यदि ये वाला अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ये वाली उंगली यानी तर्जनी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तथा धारा जो है ये अंगूठा ये वाली उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और ये वाली धारा की दिशा में हो, ठीक है, और ये बल की दिशा को। तो देखिए अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉन इधर से जा कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा, इसका मतलब धारा इधर से जाएगी ऐसे, ये धारा जाएगी, ये धारा आई का मान होगा, ये ऐसे, ये धारा आई ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे धारा आई आएगी। ऐसे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत सॉरी मिस्टेक कर दी, धारा ऐसे जाएगी, थोड़ी मिस्टेक कर दी। चलो मैं यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र को गायब कर देता हूँ, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को मैंने गायब कर दिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे जा रहे हैं ऐसे भाई देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा जाएगी, ये धारा आई की दिशा हो गई, धारा आई की दिशा, ठीक है, धारा आई। तो अब देखिए बल की दिशा निकाल दीजिए। तो इन्होंने बताया ये वाली उंगली जो है इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र देखो भीतर की ओर है तो उंगली भीतर की ओर कर दी, और धारा की दिशा में ये वाली उंगली कर दो तो धारा ऊपर की ओर, देखो इसको देखिए, इस वाले एरो को देखो, ये वाला एरो देख लीजिए, धारा ऊपर की ओर तो उंगली भी ऊपर की ओर कर दी। अंगूठा क्या बता रहा है, बल इधर की ओर लगेगा, बता रहा ना, अंगूठा बता रहा है कि बल हमारी तरफ साइड में लगेगा, तो इसका मतलब इस पर एक बल चुंबकीय क्षेत्र जो लगाएगा वो एफ एम जो होगा आई बी एल, इसके विपरीत, मतलब हम ले तो उधर जा रहे हैं और बल इस पर इधर लग रहा है, तो इस बल के विपरीत भाई हम उधर ले जाएंगे। हम इस चित्र को थोड़ा साफ साफ बनाते हैं तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा और बेहतर। मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ क्योंकि ज़्यादा खिचड़ी ऐसी हो गई है। देखिए यहाँ पर मैंने चालक बना लिया, चलो अब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र मैंने देखो यहाँ पर भीतर की ओर एक जो है क्रॉस से दर्शा दिया है, आप समझ सकते हो ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे की ओर आ रहे हैं तो धारा इनके विपरीत ऊपर की ओर जाएगी, तो ये धारा की दिशा हो गई, धारा आई, ठीक है। तो अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओ, तो यही हमारा बायां हाथ है, तो इस वाले उंगली को देखो, ये तर्जनी है, इसका नाम माध्यमा है, ये अंगुष्ठ है। तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, तो उंगली भी भीतर की ओर कर दी। धारा की दिशा में ये वाली उंगली माध्यमा, तो धारा ऊपर की ओर देखो है, तो जो है उंगली भी ऊपर की ओर, बल इधर लगेगा ना, अंगूठा बताता है बल, तो बल हमारी साइड में लग जाएगा, तो इसका मतलब बल की जो दिशा हो जाएगी वो एफ एम बराबर इधर लगेगा।
और हम चालक को बढ़ाना चाहते हैं उधर, क्योंकि तभी तो धारा प्रवाहित होगी। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे भी धारा प्रवाहित होगी, परंतु हम उधर ले जाएं, चाहे इधर लाइए चाहे उधर लाइए, फिर भी दोनों में धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए अब हम उधर ले गए, क्यों, क्षेत्रफल में थोड़ा परिवर्तन होना, ज़्यादा जो है कम करोगे या ज़्यादा करो, कुछ भी करो, परिवर्तन होना चाहिए। तो हमने पता किया कि जो जे बिंदु पर था पहले, ये के बिंदु पर था, अब इसको हमने पहुंचा दिया के डैश बिंदु पर, इसको जे डैश बिंदु पर, यहाँ पर ए बी ले लिया। ठीक है, अब हमने देखा कि हमने मान लेते हैं यहाँ से इसको डेल्टा यक्स दूरी और खिसका दिया उधर, डेल्टा यक्स दूरी और खिसका दिया। और जब हम इसको खिसकाएंगे, भाई ये तो बल इधर क्यों लगा रहा है, भाई ये इसको हम उसको उधर लिए जा रहे हैं, पर हम चुंबकीय क्षेत्र कह रहे हैं नहीं तुम उधर ले जाओ क्योंकि बल लगा रहा है। तो इस बल के विपरीत हमें एक बल लगाना पड़ेगा। तो उस बल का जो मान होगा इसी के विपरीत इसके बराबर होगा, इसके ऋणात्मक होगा। मतलब इधर ले जाने के लिए हम जो लगाएंगे वो F बराबर माइनस का आई बी एल लगाएंगे। बात कुछ समझ में आई? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इधर लगा रहा है और हम उसको उधर लिए जा रहे हैं, तो हमें बल लगाना पड़ेगा इसी बल के बराबर, परंतु प्रकृति में विपरीत। यदि ये इधर लगा रहा है तो हमको उधर लगाना पड़ेगा, समझे? उधर ऐसे धक्का देना पड़ेगा, ऐसे। तो हम इधर जो है धक्का दे रहे तो इसके विपरीत। तो यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखेंगे, तो क्षण को बी वेग से, यहाँ पर ए माना था, यहाँ पर बी माना था बिंदु, यहाँ पर सी ए बी, और यहाँ पर सी माना था, यहाँ पर डी। ठीक है, ऐसे लिखा था। तो देखिए क्षण को बी वेग से जो है बिंदु, क्षण को बी वेग से बिंदु ए से बी की ओर ले जाने पर, बी वेग से बिंदु, ये बिंदु ए है, ये बी है, बिंदु ए से बी की ओर लिए जा रहे हैं। बिंदु ए से बी की ओर ले जाने पर चुंबकीय बल के बराबर एवं प्रकृति में विपरीत बल चालक पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चालक पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, जब हम उधर ले जाएंगे तो चालक पर हमको बल लगाना पड़ेगा, और वो बल क्या होगा F बराबर माइनस का आई बी एल। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर F माना, और इसको हम F एम डैश मान लेते हैं, जो कि होगा माइनस का आई बी एल साइन थी, आई बी एल केवल। ठीक है, अब देखिए, हम देखें यहाँ पर कार्य कितना किया गया भाई। उधर ले जाए, उधर इस वाली क्षण को उठा करके हम उधर ले गए तो कार्य कितना किया है, यानी क्षण को जो है जे कैसे, यानी क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हुआ उसको हम निकालेंगे। तो पहले कार्य कितना करते हैं देख लेते हैं। तो क्षण को डेल्टा टी है, मान लेते हैं डेल्टा टी समय अंतराल में, डेल्टा डी एक्स दूरी तय करके जे डैश के डैश बिंदु तक पहुंचाएगा। यहाँ पर नोट पॉइंट लिख लीजिए, यदि क्षण को डेल्टा टी समय में जे बिंदु जे कैसे, बिंदु यहाँ पर लिख लीजिए जे डैश तथा के डैश, से लिख दिया जे डैश तथा के डैश। जे डैश, ये जे डैश लिखा है यहाँ पर, जे डैश, यहाँ पर के डैश, जे डैश तथा के डैश बिंदु तक पहुँचाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन, W बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन। तो देखिए बल लगाया कौन सा है भाई, इस वाले जो है उधर ले गए हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध वाला, तो हमने ये वाला बल लगाया है, अर्थात माइनस का आई बी एल इंटू में
विस्थापन कितना किया, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स लिख दिया। अच्छा देखिए डेल्टा एक्स क्या है, दूरी है, तो वेग क्या है बेटा, v बताया था, समय क्या है डेल्टा टी, तो दूरी बराबर 4 समय होता है। तो दूरी बराबर हमें ज्ञात है, लिखेंगे हमें ज्ञात है कि दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, 4 गुणे समय। तो 4 क्या है, v है, समय क्या लग रहा है डेल्टा टी, तो v इंटू डेल्टा टी, अर्थात हम कह सकते हैं जो दूरी डेल्टा एक्स जो लिखी है वो v इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो जहाँ पर डेल्टा एक्स है उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, v इंटू डेल्टा टी लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको और बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत इसका। गुड, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो तो देखिए इसके आगे क्या होगा, अब डेरिवेशन यहाँ से इंपॉर्टेंस है बेटा, देखो तो W बराबर आई बी एल और डेल्टा एक्स के स्थान पर v इंटू डेल्टा टी, v इंटू डेल्टा टी, तो W बराबर आई बी एल और यहाँ पर हम v इंटू डेल्टा टी को ऐसे रहने दें, अभी कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं, ऐसे ही देखो W बराबर यहाँ पर जो है बी एल वी, ये वी एल वी कौन सा है, ये जो है वेग वाला है, ठीक है, वी एल वी इंटू आई और इंटू टी। तो हमने पढ़ा है Q बराबर आई टी फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है, पढ़ा होगा धारा की परिभाषा से। तो जहाँ पर आई इंटू डेल्टा टी लिखा है उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, Q, तो W बराबर बी एल वी इंटू क्यू, तो ये हमें कार्य मिल गया, ठीक है। तो अब हम निकालें भाई विभवांतर कितना होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है इतने, भाई इससे यहाँ से वहाँ तक ले गए हो तो कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कितना विभवांतर है इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु के बीच, क्या विभवांतर है, और उसी को हम लोग कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। भाई विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब किसी एक बिंदु को यहाँ से वहाँ तक ले जाते थे तो इन दोनों का विभवांतर ये तो आता था, बस वही पैटर्न यहाँ पर ही है। यहाँ पर हम इसको कहेंगे विद्युत वाहक बल, क्योंकि जनरेट हो रहा है, हम इस वाले बिंदु से वहाँ तक ले गए तो विद्युत वाहक बल, तो हम लिखेंगे तो क्षण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जैसे हम लोग पढ़ते थे V बराबर W/Q, उसी प्रकार सिर्फ चेंजिंग क्या हुई, E बराबर W/Q हो जाएगा, E बराबर W/Q। अच्छा यही W का मान यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें आकर के, तो BLV इंटू क्यू अपन, बेटा माइनस का चिन्ह ध्यान रखिए, ये माइनस का यहाँ पर देखो बल जो है माइनस वाला रखे थे, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का, क्योंकि माइनस अभी डिफरेंस कर जाता, फिर क्योंकि हमें सिद्ध ये करना है ना, नहीं तो आता नहीं माइनस हमारा फिर। तो यहाँ पर देखिए क्यू से क्यू कटेगा तो E बराबर आ गया BLV, या हम ऐसे लिख सकते हैं BVL, ठीक है। ये हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल गया। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल चुका है हमको, अब बड़ी ही आसानी से हम जो है फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं, फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ है, समझ गए भाई। फ्लक्स में परिवर्तन यदि हम ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे देखो तो फ्लक्स में किया गया परिवर्तन बराबर तो कितना परिवर्तन हुआ, क्यों भाई, चुंबकीय क्षेत्र टोटल देख लेंगे और कितना एरिया है, भाई यही तो होगा, क्योंकि फाई बी बराबर बी इंटू ए, ये होता है फार्मूला, यानी क्षेत्रफल में आपने कितना परिवर्तन किया है, बात तो वही है। और हमने क्षेत्रफल पहले इतना था, ये इतना एरिया था इधर का, और अब हमने इतना और बढ़ा दिया है, तो बी तो हमारा कांस्टेंट है ही, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए यानी एरिया, और यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा ए यानी जितना परिवर्तन हमने किया है, समझे, जितना हम परिवर्तन यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर
तो फ्लक्स परिवर्तन बराबर, तो फ्लक्स परिवर्तन, भाई विद्युत वाहक बल निकाल लिया है, अब फ्लक्स परिवर्तन फाई बी, डेल्टा फाई बी का मान चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो देखिए बी इंटू क्षेत्रफल में परिवर्तन, भाई हमने जे से जे डैश, के से के डैश किया है, अर्थात हम कह सकते हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ जे डैश के डैश है। तो देखिए बी इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस चालक की लंबाई को मान लेते हैं हम क्या है यल, ठीक है, मान लिया हमने चालक की लंबाई यल है, तो लंबाई, ये वाली लंबाई और गुणे चौड़ाई, तो लंबाई यल इंटू चौड़ाई, तो लंबाई गुणे हमने क्या कर दिया चौड़ाई कर दिया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, थोड़ा आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आपको और चीज़ आगे बताते हैं। तो देखिए फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बी बराबर बी इंटू यल इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है ये। और इतना परिवर्तन हुआ, टोटल जो है इतना परिवर्तन हुआ है, इतना जो है इतना एरिया जब तय किया है, तो टोटल जो है चुंबकीय फ्लक्स में इतना परिवर्तन हुआ। परंतु बात ये नहीं, परिवर्तन मायने नहीं रखता है, परिवर्तन की दर मायने रखती है कि कितने सेकंड में या कितने मिनट में कितना परिवर्तन हो रहा है, बात ये आती है। तो परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर, तो दोनों तरफ क्या करेंगे डेल्टा टी से भाग दे देंगे, फाई बी उस समय कितना डेल्टा टी से, भाई डेल्टा टी समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो डेल्टा टी बराबर भाई एकांक समय का निकल आएगा बी इंटू यल इंटू डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, ये दूरी है और ये क्या है समय, तो दूरी बट्टे चाल बराबर दूरी, इस थोड़ा और सही से लिख देते हैं, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी ऐसे रहने दिया, इसको बी इंटू यल एक साइड में, यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो दूरी बट्टे चाल लिखा है, क्या लिखा है दूरी बट्टे चाल। तो हमें मालूम है जो है दूरी बट्टे समय बराबर, दूरी बट्टे समय बराबर वेग या चाल होता है, वेग या चाल, क्योंकि एकांक समय के लिए बात हो रही तो जो है वेग हो जाएगा। तो ये क्या है दूरी बट्टे चाल अर्थात वेग है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा फाई बी, बेटा ध्यान रखना फिर से मैं बोल रहा हूँ माइनस का चिन्ह कभी मत भूलना, हाँ सॉरी यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर है माइनस, इसमें नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी और वी, भाई वेग या चाल, इसको भी हमने टोटल को क्या लिख दिया, अच्छा इसको भी यल दिखा रहने देते हैं, यहाँ पर दूरी बट्टे चाल इंटू वेग, तो देखिए डेल्टा फाइव और यहाँ पर डेल्टा टी भी लिखना पड़ेगा, तो समय के सापेक्ष डेल्टा टी। तो अब देखिए इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ ही गया होगा फिलहाल। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा फाइव बी बाई डेल्टा टी, अब हो जाएगा क्या बी एल वी, बी वी एल कर सकते हो, बी वी एल, कुछ बात समझ में आई, वी वी एल हमने कर दिया। अब देखिए हमें मालूम क्या है, यहाँ से पॉइंट को समझिए, और यदि हम इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण मान लें 2, तो दोनों की कर दें तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जब हम दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो देखिए डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी यूक्ल बी वी एल, यूक्ल यहाँ पर हो जाएगा ई और माइनस का बराबर माइनस का बी वी एल। अब देखो बेटा ध्यान से इसको थोड़ा मैं और इम्प्रूवमेंट कर देता हूँ, यदि ये वाला निशान मैं यहाँ पर लगा दूंगा करके, ये वाला निशान यहाँ पर, मतलब इसी समीकरण को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, माइनस का ई बराबर बी
वी एल लिख दूँ, कोई किसी को शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? यह हम कर सकते हैं जब बराबर में होता तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेकर क्रियाकलाप किया जाता है। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। तो वही क्रियाकलाप ने यहाँ का माइनस चिन्ह लगा करके यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, देखो बी वी एल से बी वी एल कट गया। यहाँ पर क्या बचा? डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी इक्वल माइनस का ई। अब देखिए इसी को थोड़ा मैं आगे और बढ़ाता हूँ, बस फिर आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। और इसको एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा आप लोग। तो देखिए माइनस ई बराबर डेल्टा फाइव बी बाई डेल्टा टी निकला। तो हमने कहा माइनस चिन्ह इधर नहीं शोभा देता है, तो माइनस चिन्ह जो है दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, गुणे माइनस कर दिया। ठीक है, इधर भी गुणे माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ई बराबर माइनस का डेल्टा फाइव बी बाई डेल्टा टी, यही हमको लाना था जो कि हमने पहले लिखा था। ऐसे फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति हुई, ऐसे फैराडे के नियम को हमने सिद्ध किया। ठीक है, अब यहाँ से प्रेरित विद्युत भाग बल की जो बीमा वगैरह पूछ दी जाती है तो उन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उन पर थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं, फिर आप जो है आज का सेशन हम फिनिश करते हैं यहीं पर। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, बैक करके आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छी तरीके से। नोट भी करते रहिएगा। तो देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल की विमा या जो है मात्रक की बात करें, प्रेरित विद्युत वाहक बल की विमा व मात्रक, विमा व मात्रक। तो देखो ई बराबर डेल्टा फाइव बी पढ़ा है, फाइव बी बाई डेल्टा टी। तो ई बराबर देखो डेल्टा फाइव बी का मात्रक, यानी जो चुंबकी, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स है, और चुंबकीय फ्लक्स बी इंटू ए, इसका मात्रक क्या होता है? बी इंटू ए। देखो यहाँ से निकालें तो बी बराबर हमने बताया था क्या होता है? एफ बराबर आई बी एल, याद होना चाहिए। तो बी बराबर एफ अपन आई एल हो जाएगा, कई बार बता चुके हैं। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और एरिया होता है ना फाई, बी बराबर बी इंटू ए होता है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर और हो जाएगा, स्क्वायर से कट गया, पूरे के होते हैं सेकेंड, पूरे के होते क्या है? सेकेंड। तो ई बराबर आ जाएगा न्यूटन मीटर, और नीचे आएगा एम्पियर सेकेंड। ठीक है, न्यूटन मीटर एम्पियर सेकेंड, न्यूटन मीटर ऊपर रह गया, एम्पियर और ये सेकंड इसके पास पहुंचेगा तो आ जाएगा। अब देखिए जिसकी बीमा वगैरह लिखना चाहे तो बीमा क्या हो जाएगी? बीमा की बात की जाए तो देखिए ई बराबर बल का मात्रक होता है, न्यूटन किसका मात्रक? बल का। तो बल की बीमा होती है यम यल टी की पावर माइनस 2, और मीटर यानी जो है मीटर यानी यल है, एम्पियर यानी ए है, सेकेंड यानी टी है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ई बराबर यम, और यहाँ पर एक यल और एक यल यानी यल की पावर 2 हो जाएगा, टी ऊपर पहुँचा, टी की पावर -3 और 1 की पावर -1, ये इसकी बीमा हो गई। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम रखते हैं यहीं तक। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी बहुत अच्छे लेक्चर प्रेरकत्व यानी स्वप्रेरण और प्रेरण गुणांक के साथ। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। और आपको बताएं यदि आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें, और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपने दोस्तों को शेयर तो सबसे ज़्यादा करें, जिससे अब थोड़ा सा आप शेयर करते हैं, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और अच्छी मेहनत कर पाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।